जरूरी होता है। आपको मालूम ही है हमारी गठबंधन की पार्टी है कांग्रेस, उसने बहुत अच्छा मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन उसके लिए मोदी जी कह रहे हैं कि तो 1947 का मुस्लिम लीग का एजेंडा है। ये क्या है, सिर्फ उसमें एक पॉइंट ये था सच्चा कमेटी का कि उसकी भी सिफारिशें लागू होनी चाहिए। मुसलमान बैकवर्ड है, पिछड़ा है, वो है, उसका देखना चाहिए था सच्चा कमेटी में। इसमें क्या हो गया 1947 का मुस्लिम लीग, कौन सी मुस्लिम लीग की बात करती है? जबकि कांग्रेस ने पूरे जंग आज़ादी के अंदर उसकी पूरी कुर्बानी है, पूरा वो किया है। आप उसके लिए आपकी पार्टी की कुर्बानी नहीं है, बल्कि आप लोग तो मुखबरी कर रहे थे वहाँ पर। हम लोगों ने सभी ने अपनी बात रखी और हमने समझी और गहराई से सुनी थी बात। मैं उनको तहे दिल से उनको पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत उनके लिए बधाई देता हूँ। सब ने अपनी अपनी बात रखा, जिताने की बात किया। साथियों, ये आपको पता नहीं है, बात तो आपने रखा, हम जीतेंगे। जब तक हम घर से बाहर निकल कर नहीं जाएंगे, जब तक हम नहीं जीतेंगे। और कार्यालय के अंदर बैठ कर हम बात करेंगे तो ऐसे कुछ भी नहीं है। घर से बाहर निकल के जाइए, जब भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, वरना हम लोग हाथ रख के बैठ रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं इससे पूरी तरह से इस्तेमाल रखता हूँ। ये रणनीति बनाने का समय है और चुनाव को आप एक युद्ध समझिए और कोई भी युद्ध बगैर रणनीति के जीता नहीं जा सकता। परसों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हम लोगों को बुलाया गया और लगभग 3 घंटे बहुत सघन बैठक हुई और उस बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनको जाओ और जाके संगठन को चुस्त करो, दुरुस्त करो। और एक बात मन से निकाल दो कि हम 17 सीटें नहीं लड़ रहे हैं, हम 80 सीटें लड़ रहे हैं। ये बात बहुत जोर देके हम लोगों को वहां बताई गई कि बहुत हमारे साथियों ने कहा कि जहाँ हमारा प्रत्याशी है, तो इस पे उन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये कहा कि हमारे 80 प्रत्याशी हैं, 17 हमारे नहीं है, 63 हमारे नहीं है, हमारे 80 प्रत्याशी हैं। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये लोग भी आपको अपना प्रत्याशी ही समझ के चुनाव लड़ाएंगे, आप उससे निश्चित रहिए। लोकसभा संचालन समिति मैंने जी से अनुरोध करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के साथ बैठ के लोकसभा चुनाव संचालन समिति, हर विधानसभा के, आपके यहाँ 2 विधानसभा आती है तो 2 विधानसभा की चुनाव संचालन समिति, उन ब्लॉकों में उन विधानसभाओं में जो ब्लॉक आते हैं उनके ब्लॉकों की चुनाव संचालन समिति बनाने ही हम यहाँ पे आए थे। लेकिन चूंकि जब लोग होते हैं तो उनकी मंशा होती, तो मैं आपसे बड़ा विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ, इस मैनिफेस्टो को निकलवा के उसकी कापियां करा लो और जहां भी आप जाओ उसकी कापी आप लोग भी अपने स्तर से लेके जाओ। निश्चित तौर पर वो इतना असरकारक मैनिफेस्टो है कि उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमारी साथी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश की प्रमुख घटक पार्टी है, लेकिन क्योंकि चुनाव देश का है तो मैनिफेस्टो देश की लेवल का बना हुआ है और लोग इसमें देश की समस्याओं को ज्यादा देखते हैं लोकसभा के चुनाव में। इसलिए अन्यथा ना लेके इस बात को समझे, इस मैनिफेस्टो को हम किसी भी तरह से जबरी जी, इंडिया गठबंधन को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या विचार है? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से। एटा में भी हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री देवेश शाक, उनको बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। हर किसी धर्म, बिरादरी, हर जात में, हर तबके के अंदर इंडिया गठबंधन को समर्थन मिल रहा है और हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए ये कहना है कि सब लोग मेहनत के साथ इस चुनाव के अंदर लग जाएं ताकि आगे
जो 7 मई को चुनाव होने जा रहा है उसमें जो इंडिया गठबंधन की जो एटा में भी जीत सुनिश्चित है उसको और उसमें 4 चांद है। आप यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या कहना चाहिए? प्रत्याशी बनाए गए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो समाजवादी पार्टी से मुझे यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है। क्या उम्मीद करते हैं आगे, क्या भविष्य में क्या अपनी स्थिति देखते हैं? भविष्य में कहा, अभी तो वर्तमान में चुनाव चल रहा है, भविष्य की बात अब क्या कर सकते हैं। वर्तमान में चुनाव अच्छा चल रहा है। कुछ अपने जो आपका प्रचार चल रहा है उसके बारे में बताएं। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं क्या उम्मीद लगाते हैं प्रचार से? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की यहाँ बड़े पैमाने पर जीत होगी। अपने कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहेंगे? हमारा कार्यकर्ता बहुत ही गर्मजोशी से लगा है और कार्यकर्ता ही नहीं, आम जन भी आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए बिल्कुल लामबंद है। ये कांग्रेस कार्यालय पर जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है, हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी परसों मीटिंग हुई दिल्ली में, और उन्होंने हमसे कहा कि हम चुनाव 17 सीट पर नहीं लड़ रहे, हम 80 सीट पर लड़ रहे हैं और हर जगह जाकर के हमारे प्रदेश के नेतृत्व और पूरी ईमानदारी से और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह लड़ाएंगे। और हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, पूरी तरह मिलकर के सबको इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ाएंगे। हमारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलकर के पूरी तरह चुनाव लड़ाएंगे और मेहनत करेंगे और इंडिया गठबंधन जीत के भी आएंगे। इंडिया गठबंधन के प्रदेश कार्यकर्ता के लिए क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के हमारे जो कार्यकर्ता नहीं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता नहीं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी तरह ईमानदारी से देवेश साहब को चुनाव लड़ा रहा है। दोनों पार्टी मिलकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत और करते जाएंगे और ईमानदारी से पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं। कोई हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में कोई इधर से उधर नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों ही नेता लगे हुए हैं और हमारे जो निर्देश हैं और हमारे जो निर्देश देकर हमने पार्टी ने हाईकमान ने हमको भेजा है कि दोनों जिलाध्यक्षों को बैठ करके इनको रणनीति तय किया जाएगा और हम लोग यहाँ रुकेंगे और रणनीति के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान नकारा एक पार्टी है, वो हथकंडे कुछ भी बना सकती है। उस हथकंडे में हम लोग और हमारी इंडिया गठबंधन जहाँ से में आने वाली नहीं है। आज कांग्रेस कार्यालय पर इंडिया गठबंधन की बैठक थी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देवेश साकी जी के चुनाव को कैसे गति दी जाए, इस पर रणनीति बनाने के लिए एक अहम बैठक थी। क्या निस्तारण निकला? बैठक की रणनीति बनी। तो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बहुत ही शिद्दत से, ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं, जी जान लगाए हुए हैं और आप उम्मीद करिए इस बार परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे।